दोस्तों नमस्कार। हिमाचल में राजनीतिक उथल-पुथल जो है वो कल से बहुत ही तेज हुई है। कल राज्यसभा के लिए जब वोटिंग हुई उसमें 6 लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी और वो अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वहाँ से राज्यसभा के लिए वो हार जाते हैं। उसके बाद 6 विधायक जो है वो शिफ्ट होते हैं हरियाणा एंड वहाँ जो है स्थिति इस तरीके की कुछ बनी और मीडिया में कुछ इस तरीके का हो हल्ला मचा कि इनके साथ में कुछ और विधायक हैं वो भी हरियाणा शिफ्ट हो जाएँगे और उसके बाद कांग्रेस जो है अल्पमत में आ जाएगी। यानी ये जो सारे लोग हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं और कांग्रेस में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है वो सरकार गिर जाएगी और वहाँ भाजपा की सरकार बन जाएगी। अभी की बड़ी खबर यही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो जो 6 विधायक हरियाणा शिफ्ट हुए थे वो लोग भी हेलीकॉप्टर से हिमाचल प्रदेश वापस शिफ्ट हो रहे हैं यानी पहुंच रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो ये कि भाई क्या जो बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन लोटस वहाँ लॉन्च किया गया था या चलाया गया था तो क्या वो फेल हो गया? क्या भाजपा जो वहाँ सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी वो कोशिश नाकाम हो गई? भाजपा जो जिस तरीके से कुछ और विधायकों को तोड़ने फोड़ने की जुगत में थी तो क्या वो सारी चीज़ें हो नहीं पाई जिस तरीके के मीडिया में चर्चा चल रही थी कि सरकार जो है 24 घंटे के अंदर और कुछ बयान भी कुछ लोगों ने दे दिए थे कि आज नहीं तो कल जो है सरकार हिमाचल प्रदेश में बदल जाएगी। अगर ये मान लिया जाए कि ये जो ऑपरेशन लोटस था हिमाचल प्रदेश में वो फेल हो गया है तो उसके फेल होने की बड़ी वजह क्या हो सकती है? तो सबसे बड़ी चीज़ आप ज़रा सा देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में जो टोटल सीटें हैं वो 68 यानी 68 सीटें हैं। बहुमत के लिए 35 चाहिए। कांग्रेस के पास जो है 40 सीटें हैं, बीजेपी के पास 25 सीटें हैं और निर्दलीय वहाँ पर 3 लोग थे। कल जो है राज्यसभा की वोटिंग के समय 6 लोग क्रॉस वोटिंग किए थे और 6 ही लोग हरियाणा पहुँचे थे। तो उसके हिसाब से ये अगर इसमें देखा जाए तो 6 लोग अगर आप हटा देंगे कांग्रेस की तरफ से तो कांग्रेस जो है आ जाएगी 34 पे और जो बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो चाहिए आपका जो 35। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो दुविधा उत्पन्न हुई थी वो ये थी कि भाई अगर ये 6 लोग जो है दल बदल करते हैं तो इनके ऊपर दल बदल का कानून लगेगा और इनकी सदस्यता जा सकती है। अगर इनकी सदस्यता चली जाती है ऐसी कंडीशन में 6 विधायक घट जाएंगे। उस समय टोटल सीटें बच जाएंगी 62 और 62 में बहुमत के लिए चाहिए सिर्फ 32 और ऐसी कंडीशन में कांग्रेस फिर 34 पर है तो वो फिर से बहुमत में रहेगी। यानी कांग्रेस की सरकार जो है दोनों ही कंडीशन में नहीं गिरेगी और माना ये जा रहा है कि इसी वजह से वो 6 विधायक जो लोग हरियाणा पहुंचे थे वो वापस जा रहे हैं और ये ऑपरेशन लोटस जो है वो फेल हो गया। लेकिन जरा सा इसके पीछे एक दो और चीजें हैं उसको भी देख लेते हैं कि ये सारी चर्चा आखिर शुरू ही क्यों हुई। ये सारा विवाद जो था सिर्फ ये 6 लोगों को लेकर के ही नहीं था और भी बहुत सारी चीज़ें जो कांग्रेस के अंदरूनी तौर पर हैं उस वजह से भी ये विवाद शुरू हुआ है। वहाँ के इस समय जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो सुक्खू जी बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिताजी कंडक्टर थे और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है लंबे समय तक। कई सारी मुसीबत परेशानियां और सारी चीज़ों से उलझते हुए झेलते हुए उनसे सीखते हुए और संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे। कांग्रेस में लंबे समय से रहे हैं इस वजह से कांग्रेस ने कहीं न कहीं उनको जो है सीएम बनाना उचित समझा। हालाँकि विधानसभा के बाद ये चर्चा बहुत तेज़ी के साथ चली थी कि या तो जो है विक्रमादित्य को बनाया जाएगा जो कि वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं या फिर उनकी पत्नी जो है वहाँ से मंडी से सांसद हैं वो प्रतिभा सिंह, उन्हें बनाया जा सकता है। लेकिन बाद में कांग्रेस की तरफ से यही आया कि भाई सुक्खू जी को सीएम बनाया जाएगा और इस समय माना ये जा रहा है कि विक्रमादित्य जो है कहीं न कहीं सीएम बनने के लिए या जो भी वजह हो, क्योंकि खुल करके तो राजनीतिक रूप से कोई ऐसे कहेगा नहीं कि हमें बना दीजिए, तो वो खुल करके तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कई सारी चीज़ें और कांग्रेस के प्रति और कई वो अपना जो भी चीज़ें थी उन्होंने अपनी पूरे लंबे चौड़े आराम से बताई। लेकिन उन्होंने कहा कि इस सरकार से या फिर अनदेखी कुछ हुई है, उससे हम खुश नहीं हैं सरकार से और इस वजह से हम जो है अपने पद से मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद ये भी आया कि इनके साथ में जो कुछ और लोग हैं वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि सुक्खू जी के बयान के हिसाब से कुछ ठीक ठाक है और विक्रमादित्य को लेकर के भी उन्होंने यही कहा कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया उस पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनके साथ के लोग इस्तीफा दे सकते हैं और सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, तो ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है। ओवरऑल सब मिलाकर के कहा जाए तो भाई हिमाचल प्रदेश में इस समय कांग्रेस की सरकार अभी तक सुरक्षित है। भविष्य में क्या होगा उसमें अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार का इनका सीटों का गणित है उस हिसाब से अभी मामला सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये 6 लोग अगर चले भी जाते उस समय भी कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित थी। बहरहाल वो लोग वापस जा रहे हैं। इसके बाद अब क्या होगा और
एक और कंडीशन इसमें अलग से ये बनती है कि भाई अगर बीजेपी सरकार बनाना चाहे और किसी प्रकार का कोई विधायक वगैरह को सस्पेंड न किया जाए, उसकी सदस्यता रद्द न की जाए, ऐसी स्थिति में उन्हें 2/3 जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्हें तोड़ना पड़ेगा। तो अब उसके लिए लगभग इनको 13-14 विधायक तोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसी कोई स्थिति बाद में अगर उत्पन्न होती है तो वो अलग बात है। बहरहाल इस समय हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सुरक्षित है। ऑपरेशन लोटस को कहा जा रहा है कि वो भाई फेल हो गया है, वहाँ जो है सक्सेस नहीं हो पाया। हालांकि इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब और कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं और बहुत बड़े रणनीतिकार भी कहे जाते हैं, डीके, वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो अब इसके बाद अब बाकी सारी चीज़ें कैसे होंगी, क्या होंगी, वो अलग चीज़ें हैं। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।